वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों असल बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को स्फेरिकल सेल से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज बताने वाला हूं और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो फुल जोश एनर्जी के साथ मैं आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों असल हेडिंग डालेंगे फॉर्मूलाज ऑफ स्फेरिकल सेल। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी लोग अपने कॉपी के ऊपर ये हेडिंग डालेंगे। प्यारे बच्चों हेडिंग क्या है हमारी? फॉर्मुलाज ऑफ स्फेरिकल सेल। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? आज की क्लास में हम लोग स्फेरिकल सेल से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा स्फेरिकल सेल। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? हमारा स्फेरिकल सेल। तो प्यारे बच्चों स्फेरिकल सेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं खोखला गोला। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? खोखला गोला या प्यारे बच्चों गोलीय कोश। अगर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन मिलेगा तो प्यारे बच्चों वहां पर ये गोलीय कोश लिखा होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों नॉर्मली भाषा में हम लोग उसको खोखला गोला भी बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के आगे आप लोग लिख लेंगे गोलीय कोश। और प्यारे बच्चों इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है प्यारे बच्चों हमारा खोखला गोला। खोखला गोला। तो प्यारे बच्चों ये दोनों हमारे इसके हिंदी में नेम है। प्यारे बच्चों क्या नेम है? ध्यान दीजिए, गोलीय कोश और प्यारे बच्चों खोखला गोला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्फेरिकल सेल को हम लोग हिंदी में इन दोनों नामों से जानते हैं नॉर्मली। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों स्फेरिकल सेल से जुड़ा हुआ जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है प्यारे बच्चों स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम का। किसका प्यारे बच्चों? स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम का, अर्थात गोलीय कोश के आयतन का। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो है प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? और प्यारे बच्चों वॉल्यूम को हम लोग हिंदी में कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आयतन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए हमारा इसका फॉर्मूला क्या है? तो बच्चों फॉर्मूला है हमारा 4/3 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा फॉर्मूला। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है वो प्यारे बच्चों किस में लिखा हुआ है? शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारे लेटर्स आए जरा उनका मीनिंग समझ लेते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। तो प्यारे बच्चों 4/3 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है और समझाई भी है। तो प्यारे बच्चों पाई क्या हो जाए? हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों मैं नीचे यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों पाई जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? 3.14 या प्यारे बच्चों इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में 22/7 भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और प्यारे बच्चों आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? कैपिटल आर और स्मॉल आर। और प्यारे बच्चों स्मॉल आर तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन प्यारे बच्चों अब देखिए स्मॉल आर के बड़े भाई भी आ गए और प्यारे बच्चों वो क्या है? हमारे कैपिटल आर है। अब जरा इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा कैपिटल आर लिखा हुआ है इसको प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं स्फेरिकल सेल की आउटर रेडियस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्फेरिकल सेल की आउटर रेडियस अर्थात बाह्य त्रिज्या। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों आप सब लोग ध्यान दीजिए, कैपिटल आर इज इक्वल टू आउटर रेडियस। आउटर रेडियस। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो देखिए क्या है? तो प्यारे बच्चों स्मॉल आर आप लोग नॉर्मली रेडियस के नाम से जानते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी रेडियस 2 है, ठीक है। तो इस वजह से प्यारे बच्चों एक हमारी आउटर रेडियस हो जाएगी और प्यारे बच्चों जो हमारी स्मॉल आर है वो प्यारे बच्चों हमारी क्या हो जाएगी? इनर रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? इनर रेडियस। बहुत अच्छे, ये हो जाएगी हमारी इनर रेडियस। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। इतनी बात क्लियर? बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए दूसरा फॉर्मूला हमारा किसका होता है? तो प्यारे बच्चों दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है स्फेरिकल सेल के टोटल सरफेस एरिया का। किसका प्यारे बच्चों? स्फेरिकल सेल के टोटल सरफेस एरिया का। बहुत अच्छे। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों चलो लिखेंगे टोटल सरफेस
एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, स्फेरिकल सेल के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्यारे बच्चों वो फॉर्मूला मैं नीचे लिखे दे रहा हूं क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे गैप कम है, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, स्फेरिकल सेल के टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा 4 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर प्यारे बच्चों कैपिटल आर। ठीक है, इतनी बात क्लियर, बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे स्मॉल आर और इसका भी स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, स्फेरिकल सेल के टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है 4 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो भी हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है वो भी प्यारे बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले अच्छी तरीके से बता दी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए 3.14 और प्यारे बच्चों दूसरी वैल्यू हमारी 22/7। इतनी बात क्लियर, बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कैपिटल आर, और कैपिटल आर हमारा क्या होता है, आउटर रेडियस होता है। और किसकी होता है प्यारे बच्चों, स्फेरिकल सेल की अर्थात गोलीय कोश की। इतनी बात क्लियर, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आर इज इक्वल टू इनर रेडियस। और प्यारे बच्चों इनर रेडियस जो है वो किसकी है, स्फेरिकल सेल की है। किसकी है, स्फेरिकल सेल की है। बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों मैं इन नाम को यहाँ पर हिंदी में भी लिखे दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों आप लोग और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आउटर रेडियस को हम लोग कहते हैं बाह्य त्रिज्या। ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों इनर रेडियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं, ध्यान दीजिए, अंतः त्रिज्या। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों आउटर रेडियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं बाह्य त्रिज्या, और प्यारे बच्चों इनर रेडियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतः त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारे यहाँ पर ये फॉर्मुलाज हैं, ये प्यारे बच्चों स्फेरिकल सेल अर्थात गोलीय कोश से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज थे, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग इन फॉर्मुलाज को नोट कर लेंगे, और चाहेंगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं वो प्यारे बच्चों इंग्लिश में लिखे हुए हैं, और जो बच्चे इन फॉर्मुलाज को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों साइड में स्क्रीन पर यही फॉर्मुलाज हमारे हिंदी में चल रहे हैं, आप वहां से इन फॉर्मुलाज को हिंदी में पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ ये सभी फॉर्मुलाज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और प्यारे बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों के पास में इसको शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों वो भी इन फॉर्मुलाज को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार दर्शन दे रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और प्यारे बच्चे सब्सक्राइब के पास में आपको एक बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों आपको जोर से बजा देना है। और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस की जितनी भी नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी, और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।